आज जो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जीवन को एकदम आपके कंट्रोल में लेके आ जाएगा। हम लोग जो कुछ भी है अपने सोच के परिणाम। आज हम जहां भी हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो घटित होगा और पास्ट में जो घटित हुआ है, उसके सृजनहार हम खुद ही हैं। कहीं ना कहीं हम ही ने उसको क्रिएट किया है। हम बहुत बार एक्सेप्ट करते हैं, बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बहुत बार हमको जान के लगता है, बहुत बार अनजाने में हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। हमारे जीवन की जितनी खुशियां हैं वो सारा हमने ही क्रिएट किया है, और जो कुछ हमारे जीवन में गम आएगा वो भी हम ही क्रिएट कर। आपको एक कहानी से ये सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक पिता अपने बच्चे से कहता है कि बेटा, तुम बाजार चले जाओ और बाजार से जाके मेरे लिए एक पेन लेके आ जाना। नाश्ते का एक कोई प्रोडक्ट लेके आ जाना। जैसा उसने बोला कि भाई तुम नाश्ते के लिए इडली लेके आ जाना और एक पेन लेके आ जाना। लड़का चला गया पेन और इडली लेने के लिए। पिता घर में कैलकुलेट कर रहा है कि उसको जाके आने में एक 10-15 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब लड़का बाजार में गया तो उसने देखा कि जो पेन की दुकान थी वो बंद है, और इडली वाली दुकान है वो ठीक चल रही है, ओपन है। तो उसने इडली ले लिया। और चूंकि ये सुबह सुबह की बात थी, तो वो बच्चा इडली लेकर के पेन की दुकान के लिए चला गया, पेन खरीदने के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि जब वो पेन की दुकान की तरफ गया, तब तक पेन की दुकान के पास उसको एक दोस्त मिल गया। सुबह सुबह मिल गया तो 10-15 मिनट वो दोस्त से बात करने लगा और पेन लेके आ गया। कुल मिला के उसको घर आते आते 1 घंटा लग गया। जो बेटा था वो सोच भी नहीं सकता था कि घर में उसके पिताजी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था परिस्थिति जन्य था, और वो ठीक कर रहा था अपने हिसाब से। जब तक वो घर पहुंचा, तब तक इडली थोड़ी और ठंडी हो गई थी। पिता जो घर में बैठे थे, उनके मन में क्या चल रहा है वो सोचिए। पिता सोच रहे हैं 15 मिनट में आना चाहिए था लड़के को, छोटा लड़का है, कहीं बाजार में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उसे 15 मिनट की जगह 1 घंटा लग रहा है। क्योंकि इनका एक कैलकुलेशन है, इनका एक अपना सेल्फ कैलकुलेशन है कि ये इतना समय लगना चाहिए इस काम में, और उस काम से ज्यादा समय लग रहा है। अब ये अंदर अंदर बेचैन है। अब सोचिए कौन बेचैन कर रहा है। क्या लड़के ने बेचैन किया? क्योंकि वो तो अपने काम में बिजी है, और पिता चूंकि काम में बिजी नहीं है, इन्होंने उसको ऑर्डर दे करके और इंतजार करने लग गए। अगर ये भी किसी काम में बिजी होते थे तो इनको दुखी नहीं होना पड़ता था। परंतु इनका पूरा फोकस उस बेटे के तरफ है कि जो यहां से गया है अभी वो क्या कर रहा है, कब तक आएगा, कहां से है, क्या है। अब इनके मन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भयंकर भयंकर विचार आने लगे। और ये कितनी देर से परेशान है? आधे घंटे से। क्योंकि 15 मिनट उनको लगा कि भाई नॉर्मल टाइम है, और 15 मिनट थोड़ा और इंतजार कर लिए और उसके बाद भी नहीं आया, तो फिर अंदर गड़बड़ गड़बड़ चालू। आने के बाद इन्होंने बेटे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बच्चे ने बोला बस पापा क्या हुआ, मैं तो गया, दुकान बंद था, इडली लिया, पेन की दुकान बंद थी तो दूसरी जगह चला गया पेन लेने, मेरा दोस्त मिल गया था, 10 मिनट बाद क्या फिर आ गया बस। तो चूंकि वो बच्चा जो लेने गया था वो तो पूरा टाइम बिजी था, तो उसके मन में ये सोचने का समय नहीं मिला कि उसके पिताजी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन पिताजी खाली बैठे हुए हैं, और वो खुद को सोच सोच के दुखी कर रहे हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। अब उनके मन में वो बच्चा चूंकि बार बार कभी कभी उनका गाड़ी लेके जाता था या कभी भी जाता था तो निकल जाता था ऐसे थोड़ा घूमने के लिए, तो इनका परसेप्शन खुद को ही परेशान कर रहा है कि लगता है दोस्तों के साथ चला गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया। ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब परिचित हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि किसी को आपने कुछ काम बोला, या कोई फोन नहीं उठा रहा, या कोई आ नहीं रहा, या कोई और बात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके आपके माइंड में जो स्केल एक बंधा हुआ है कि ये काम इतनी देर में होना चाहिए,
आपका माइंड एक प्रीफिक्स प्री नोशन लेके बैठा हुआ है कि ये बात मैं कहूं तो इतनी देर में होना चाहिए। ये माइंड एक अपना इसका अलग बैरोमीटर है, इसका एक अलग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा हुआ है, जिसे ये पूरे दुनिया को मेजर कर रहा है, एक एक घटना को मेजर कर रहा है, एक एक चीज को मेजर कर रहा है जो बाहर साइड में हो रहा है। और उस हिसाब से इसके विचारों को एकदम तड़तड़ तड़तड़ बम की तरह उड़ रहे हैं अंदर में। बाहर घटनाएं नहीं घट रही हैं, वो सारी घटनाएं हमारे मन के अंदर घट रही हैं। और ये मन हमें कहां से कहां लेके जाता है, ऊंचाई से ऊंचाई पे, और कहां से कहां लेके आता है घटना की गहराई में और गड्ढे से गड्ढे। जब ये ऊंचाई में लेके जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, जब ये गड्ढे में डालता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जिंदगी भर यही चलता है, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। बाहरी सोर्स बदलता रहता है, बाहरी सोर्स बदलता रहता है, पर मन तो ये हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में है। ये तो हमको, हम ही को परेशान करता रहता है। जिंदगी की सफलता असफलता, खुशी दुख, शांति अशांति, सब हमारे अंदर। हम ही किसी की बात को दिल में इतना बसा लेते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं, और किसी का तारीफ इतना समझ में आ जाता है कि जिंदगी पूरी बदल जाती। एक लड़की थी जिसकी उम्र 12-13 साल थी, और वो सिंगिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहती थी। अब वो जिस गुरु के पास सीखने जाती थी, वो गुरु बड़े परफेक्टनिस्ट थे, जो उम्मीद करते थे कि हर काम एकदम परफेक्ट हो। अब जब वो वहां पे गाती थी तो उनको लगता था कि नहीं, तेरे सुर में थोड़ा सा ये कमी है, और थोड़ा बेहतर होना चाहिए। फिर गाती थी, फिर थोड़ा सा नुक्स निकालते थे, और उसको बेहतर करते 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 कई साल हो गए। वो गुरु के साथ वो 7-8 साल तक वो सीखती रही। 7-8 साल तक सीखने के बाद भी उसका कॉन्फिडेंस, उसका अप्रेजल इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि वो एक सफल गायक बन सके। उसके अंदर डेली डेली ये बात सुनने की वजह से, और चूंकि कोमल मन हर बात को सच मान लेने की वजह से, वो कभी गा ही नहीं पाई, उसकी क्षमता कभी निखर ही नहीं पाई। उसका जो हीन भावना था कभी टूटा ही नहीं। जो बाहरी लोगों ने उसको हीन बता दिया था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और उस लड़की ने उस संगीत सिखाने वाले से शादी कर ली। कई साल बीत गए, 10-15 साल और निकल गए, किसी वजह से उस संगीत सिखाने वाले की मृत्यु हो गई। अब लड़की अकेली पड़ गई। एक दिन वो अपने घर में ऐसे ही गुनगुना रही थी, तो कोई सेल्समैन आया जो उसको कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहता, बट जब वो गुनगुना रही थी तो उसका आवाज सुन के रुक गया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोली, अंदर आया, अपना परिचय दिया, और बोला कि आप बहुत सुंदर गाती हैं, एक बार फिर से गाइए ना। पहली बार इसको तारीफ मिली, किसी ने कहा था आप बहुत सुंदर गाते। इसने फिर से गाया, उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने जो प्रोडक्ट था उसने उनको दिया। इसके बाद वो फ्रिक्वेंटली आने लगा, और वो जब भी आता था तो कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया तारीफ करता था। और चूंकि वो लड़की 8-10 सालों तक संगीत सीख चुकी थी, उसके पति संगीतज्ञ थे, गायन का उसने बहुत प्रैक्टिस किया था, उसका गला बहुत बढ़िया था। फिर सेल्समैन ने अपने अप्रोच से एक स्टेज पे इनको गाने की व्यवस्था करवा दी। जब इन्होंने महफिल में गाया तो तालियों की गड़गड़ाहट से महफिल गूंज उठा। अब इसके बाद ये बार बार इसको महफिल में जाने का मौका मिलने लगा, और कुछ ही दिन में ये काफी फेमस सिंगर बन गई। जब ये काफी फेमस सिंगर बन गई तो एक दिन सोच रही थी कि मैं आज यहां तक कैसे पहुंची। और तब इसको अपनी जिंदगी के वो दोनों भाग याद पड़े, कि जो एक गुरु जी थे जो कि मास्टर थे संगीतज्ञ के, लेकिन इसके संगीत में कमी निकाल के निकाल के निकाल के निकाल के इसको कहीं का रहने नहीं दिया। एक सेल्समैन था जिसको संगीत कुछ भी नहीं मालूम था, बट उसको अच्छा लगा, और वो तारीफ करके तारीफ करके तारीफ करके इनको स्टार बना दिया। और फिर कृतज्ञता जताने के लिए
इसको प्यार हो गया उस संगीतक उस सेल्समैन से, और फिर इसने शादी कर ली। आपकी और मेरी जिंदगी किसी न किसी दूसरे बाहर की घटनाओं से, किसी न किसी बाहरी कमेंट से, किसी न किसी ओपिनियन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हम लोग इतने मैच्योर कब बनेंगे? जब हमारा खुद का एक ओपिनियन होगा हर परिस्थिति में। हमारे दिमाग को क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, हर परिस्थिति में हमारा अपना एक ओपिनियन होगा। ये चीज सही या गलत है, उसको मैं सही मानूं या गलत मानूं, इसका फैसला मैं अपनी बुद्धि, अपनी विजडम से करूं। ये मन ही है जो आपको हमेशा संघर्ष कराता है। इसको विश्वास ही नहीं है। इसको, जो इन्वायरमेंट से हम लोग आ रहे हैं, जो हमारा सराउंडिंग्स है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, या जो भी हमारे जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा मुझे अप्रिसिएट करेंगे, ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। बाहरी बढ़ावा मिलता ही नहीं है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन ऐसा बना ही नहीं है कि उसने मन पे हमारी पढ़ाई की हो, कि मन से खुद को पहले अप्रेज करो फिर दुनिया अप्रेज करेगी। जो मन से तुमने अपने आप को मान लिया, दुनिया भी आपको मान लेगी। जो मन से तुमने अपने अंदर खुशियां देख ली, तो दुनिया के लोग भी आपके अंदर वो खुशियां देख लेंगे। जो मन से तुमने अपने आप को सुंदर समझ लिया, तो समाज भी सुंदर समझेगा। जो मन से तुमने खुद को प्रेम कर लिया, तो ये संसार भी प्रेम करेगा। जो भी शुरू होता है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन तुम्हारे खुद से शुरू होता है। और जब तुम खुद अपने जीवन को सुंदर तरीके से समझ लो कि मेरा जीवन सुंदर है, तो दुनिया की नजर में भी आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। संसार को बनाने वाले ने हमें विशेष रूप से बनाया है। कहते हैं 84 लाख योनियों में से इंसान ही एकमात्र ऐसा योनि है जो इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ है। और वो सर्वश्रेष्ठ को बनाने वाला स्वयं ईश्वर, जो अपने अंश से बनाता है। आप देखिएगा, आपकी शक्लें भी किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी देवी देवता से मिलती है। आपके हाथ पांव भी वैसे ही हैं जैसे किसी माता के और किसी देवी देवता के हैं, भगवान विष्णु के। आपका आंख मिला के देखिए, भगवान की तरह दिखते हैं। बहुत सारी चीजें स्वयं भगवान के अंदर है, वो सब चीजें उन्होंने आपको दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिमूर्ति आपको बनाई हुई। हम कभी मौका निकाल के देखें तो सही कि हम कौन, क्योंकि जिसने बनाया है। आप एक चीज देखिए, आप खुद जब कोई चीज बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, तो बेकार की चीजें आप नहीं बनाते। आप कोई कचरा क्रिएट नहीं करते। तो अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो वो बहुमूल्य होता है। आप जब खाना बनाते हैं तो सुंदर होता है। आप जब कोई काम करते हैं तो सुंदर होता है। आप लिमिटेड शक्ति के साथ जब इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो भगवान जो संसार का रचयिता है, जो अनमोल इस सारे संसार को इतना शक्तिशाली, इतना कलरफुल, इतना वैरायटी से भरा हुआ, इतने जीवों को बनाया, तो वो जब आपको बनाएगा तो कोई कमी छोड़ेगा? उसने भी आपको संपूर्ण बनाया। अरे उसने तो आपको सोचने की शक्ति दी है, आपके मन को कंट्रोल करने की शक्ति दी है। उसने दिया है कि तुम अपने जीवन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते। संसार की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ में एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है। आप कोई टीवी लीजिए, एक मैनुअल आता है। एयर कंडीशन लीजिए, मैनुअल आता है। कुछ रिमोट लेके आइए, उसके अंदर पर्ची लगी रहेगी। मोबाइल लीजिए, एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। आप कोई भी सामान खरीदिए, उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है। परंतु इंसान के साथ कोई भी डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं। इसकी वजह से हमें मालूम ही नहीं है कि इसका ऑपरेटिंग मैनुअल है कि हम क्या पढ़े, हम किस ऑपरेटिंग मैनुअल के हिसाब से इस मशीन को ऑपरेट करें, हमें मालूम ही नहीं है। और अगर कोई बता भी देता है कि संसार के जो ग्रंथ है वो सही ऑपरेटिंग मैनुअल है,
वो बताते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। बट हमारे को इतना समय ही नहीं मिलता है कि उस ऑपरेटिंग मैनुअल जैसे रामायण, जैसे महाभारत, जिसमें इसके सारे ऑपरेटिंग पार्ट्स और उनकी चीजें लिखी हुई है, जैसे बहुत सारे योगा पे ग्रंथ लिखे हुए हैं कि इसको करना कैसा चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, दुनिया के बारे में क्या सोचना है, खुद के बारे में क्या सोचना, भगवान के बारे में क्या सोचना, सारी चीजें बहुत बड़े बड़े मैनुअल्स में लिखे हुए हैं। परंतु हमारे पास समय ही नहीं है उन मैनुअल्स को पढ़ के हम समझ में ले करके इसको यूज करें। और जो कोई उसको पढ़ के बता रहा है, तो बहुत बार चूंकि हमें भरोसा ही नहीं है कि इसका भी कोई ऑपरेटिंग मैनुअल है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। और इसकी वजह से चूंकि कोई भी मशीन, कोई भी चीज जब आउट ऑफ ऑपरेटिंग मैनुअल ऑपरेट किया जाता है, तो उसमें ब्रेक डाउन और खराबी आना लाजमी है, आएगा ही आएगा। इसी तरह से जब हम अपने आउट ऑफ ऑपरेटिंग मैनुअल ऑपरेट होते हैं जीवन में, आउट ऑफ ऑपरेटिंग मैनुअल काम करते हैं, तो हमारे जीवन में खराबियां आती है और जल्दी ही दुख, तकलीफ, चिंता, ये सारी चीजें हमें घेर लेती है। और अगर हम ऑपरेटिंग मैनुअल के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं, अद्भुत चलेगा, लंबा चलेगा, सुकून से चलेगा, शांति से चलेगा, खुशी से चलेगा, उत्साह से चलेगा। इस मैनुअल को आजू बाजू ढूंढ लीजिए, कहाँ मिल रहा है, लेके आइए, पढ़िए, सीखिए, भरोसा करिए, ऑपरेट करिए, अपने जिंदगी को खुशहाल बनाइए। मन को ये मौका दीजिए कि वो आपके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, अच्छे अच्छे विचार लेके आए, अच्छी अच्छी थॉट्स आपके अंदर चलती रहे, ताकि आपका जिंदगी उन अच्छी अच्छी चीजों से भर जाए। थैंक यू।